दोस्तों जो डिवाइस पर आप गूगल पे यूज करते हैं वो खो गया या चोरी हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर सही आंसर है जो डिवाइस पर आप गूगल पे यूज करते थे उस पर एक गूगल अकाउंट होगा। उसी अकाउंट यूज करके किसी और डेस्कटॉप या लैपटॉप से आप लॉग इन करें और वहां पर आप सर्च करें फाइंड माय डिवाइस। गूगल पर ही आप देख सकते हैं फाइंड माय डिवाइस एक सर्विस है। वहां पर आप जाकर एक ऑप्शन होगा लॉक योर फोन या इरेज योर फोन, इन दोनों में से आप चुन सकते हैं। अगर आप लॉक करते हैं तो जिस सिचुएशन पर अभी आपका फोन है अगर कनेक्टेड है इंटरनेट से तो आपका फोन लॉक हो जाएगा। अगर आप यहां से इरेज करना चाहते हैं तो इरेज क्लिक करें। अगर आपका फोन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो भी आपका फोन का जो गूगल पे का जो डाटा है वो इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब कभी भी वो ऑनलाइन आता है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, लॉक योर फोन या इरेज योर फोन। इसके साथ साथ आप गूगल पे का एक कस्टमर केयर का नंबर है उसे कॉन्टैक्ट करके ऐसे बता दीजिए आपका गूगल पे का जो डिवाइस है वो खो गया है या स्टोलन हो गया है। ये दो ऑप्शंस गूगल पे की तरफ से आप कर सकते हैं। दोस्तों फाइंड माय डिवाइस एक अच्छा एप्लीकेशन है जिसे यूज करके आप अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ट्रैक मतलब कहां पर आपका डिवाइस अभी है वो बता सकता है फाइंड माय डिवाइस यूज करके। लास्ट कहां पर था, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड अभी नहीं है तो लास्ट कहां पर था ये भी बताएगा फाइंड माय डिवाइस। तो फाइंड माय डिवाइस एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका फोन खो जाता है या कोई चोरी करता है तो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ प्ले साउंड भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने फोन का रिंग बजा सकते हैं ऑनलाइन किसी और डिवाइस से या लैपटॉप से। फाइंड माय डिवाइस का सेपरेट वीडियो मैंने बनाए हैं, आप उसे डेफिनेटली वॉच करें, आई बटन में लिंक है। तो दोस्तों यहाँ पर गूगल पे डिवाइस खो जाता है तो आप मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं, फाइंड माय डिवाइस यूज करके उसे लॉक या इरेज करें और कस्टमर केयर को बुलाएं। दोस्तों यूपीआई रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर एक कमेंट जाए क्या आप ट्रांजैक्शन आईडी यूज करके उसका अकाउंट नंबर पता कर सकते हैं क्या। यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी है उसे यूज करके आपका जो बैंक का जो ट्रांजैक्शन है स्टेटमेंट है उसे निकाले। आपको वो जो ट्रांजैक्शन पर ये जो यूपीआई आईडी जरूर होगा, वो जो स्टेटमेंट पर आप देख पाओगे किसको आपने ट्रांजैक्शन किया है, स्टेटमेंट पर होगा उसका यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी जब बनाते हैं तो कभी कभी फोन नंबर @ओके या उसका बैंक या अकाउंट नंबर @ओके उसका बैंक ऐसे क्रिएट करते हैं कभी कभी। फॉर एग्जांपल फोन पे या एक पेटीएम पर आप ओपन करके देखें, यूपीआई ओपन करके देखें तो अब देख पाओगे आपका अकाउंट नंबर या फोन नंबर से कभी कभी ये क्रिएट हो जाता है। तो अगर उसने वो जो यूपीआई आईडी ऐसे क्रिएट हुआ यूपीआई आईडी से अगर आपको ट्रांजैक्शन किया है तो डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट पर भी उसका यूपीआई आईडी होगा। यूपीआई आईडी मतलब उसका अकाउंट नंबर या फोन नंबर @ओके उसका बैंक, वरना कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसे यूपीआई आईडी क्रिएट होता है तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो यूपीआई आईडी से आप अकाउंट नंबर कलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सेम वीडियो पर एक और कमेंट आया है यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। पर डे ट्रांजैक्शन जो लिमिट होता है वो रिसीव करने के लिए कितना होगा, तो रिसीव करते समय कितना है ट्रांजैक्शन लिमिट या सेंड करते समय कितना है ट्रांजैक्शन लिमिट। यहाँ पर ट्रांजैक्शन मतलब इन एंड आउट दोनों को कंपेयर करके बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर दोनों को इन एंड आउट कंपेयर करके जो लिमिट होता है ट्रांजैक्शन लिमिट। इन एंड आउट मतलब रिसीव एंड सेंड दोनों को मिला के बोलते हैं ट्रांजैक्शन। वो पर डे के हिसाब से हर एक बैंक को डिफरेंट होता है। आप लेटेस्ट जो लिमिट है वो चेक करें। मोस्ट ऑफ द केसेस पर एक 1 लाख है, यूपीआई लिमिट 1 लाख ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसमें देखा 3 क्वेश्चंस मेनली। अगर आपका गूगल पे का जो डिवाइस है वो खो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। बेस्ट आंसर है फाइंड माय डिवाइस यूज करके उसे रेज करें या लॉक कर दे। सेकंड क्वेश्चन है जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी है उसे यूज करके क्या अकाउंट नंबर या फोन नंबर आप पता कर सकते हैं या नहीं। तीसरा क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में, स्पेशली सेंड या रिसीव करने के लिए सेपरेट में कोई भी लिमिट है या नहीं। ये था 3 क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।